और अब बात करेंगे खामनेई की बर्बादी वाली कसम की। अब आप कहेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो दरअसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजराइल ने रॉकेट हमले किए और रॉकेट हमले करने के बाद अब ईरान जो है वो बदले की आग में जल रहा है। वो लगातार बदले को लेकर के परेशान है। खामनेई की बात करें, वो बस इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब वो इजराइल को दहला सके जाकर। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया अब ये पूछने लगी है कि क्या अब हम ईरान का इंतकाम देखेंगे क्या, क्योंकि दो देश जो दशकों पहले दुश्मन थे आज वो जंग के मुहाने पर आ खड़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिज्ब के आका का फरमान, तेल अवीव में मचा कोहराम। खामेनेई की हुंकार, जंग होगी आर पार। क्या अरब में प्रलय आने वाला है या 5 नवंबर से पहले इजराइल पर कहर टूटने वाला है? क्या ईरान ने अब कर ली है तैयारी, अब की बार इजराइल को सबक सिखाने की? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान चंद घंटों में इजराइल के खिलाफ बारूदी पलटवार करने जा रहा है। इस बात की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई जब ईरान में एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य गतिविधियां होने लगी। इस बात को बल तब और मिला जब ईरान के विदेश संबंधों पर ईरानी परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाने जा रहा है। कमाल खारजी के बयान को लेकर अभी इजराइल की चिंता दूर नहीं हुई थी कि इतने में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने नेतन्याहू के साथ ही साथ जो बाइडेन को भी धमकी दे दी। खामेनेई ने साफ कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो करारा जवाब मिलेगा। खामेनेई ने पोस्ट कर लिखा, इजराइल पश्चिम एशिया में सबसे जघन्य अपराध कर रहा है। कुछ देश दुर्भाग्यपूर्ण, क्रूर, खूनी इजराइल को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहे हैं। ईरानी लोगों की लड़ाई अहंकार के खिलाफ है और निश्चित रूप से जारी रहेगी। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या अमेरिकी सरकार जैसी आधुनिक, उन्नत, शक्तिशाली व्यवस्था का सामना करना संभव है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, ईरान ने इसका मुकाबला किया है और निश्चित रूप से अब तक सफल रहे हैं। आज ईरान अपने दुश्मन अमेरिका को पीछे धकेलने और कमजोर करने में सक्षम है। अगर ईरान सुपर पावर अमेरिका को धमकी दे रहा है तो साफ है कि उसकी तैयारी कितनी घातक है। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया जब नेतन्याहू के मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका में चुनाव अपने सबाब पर है। ईरान के पास इस वक्त 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब उसकी रेंज ईरान बढ़ाने जा रहा है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान हमले के लिए इजराइल में मौजूद अपने एजेंट के जरिए इजरायली सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटा रहा है। इस बात का पता तब चला जब शीन बेत ने ईरान की कई जासूसों को गिरफ्तार किया। ये जासूस इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहे थे, सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी जुटा रहे थे। माना जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों को जुटाकर ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है। उधर ईरान की तैयारी बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबले की है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को नाकाम नहीं कर पा रहा है। इजराइल की जमीन पर धमाके की यह तस्वीर बॉर्डर के करीब के इलाके की नहीं है। ये धमाका इजराइल की राजधानी में हुआ, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैन्य ठिकानों और एक सैन्य कंपनी टारगेट पर अटैक किया। हिजब के ड्रोन ने हाइफा में इजराइल के रमत डेविड एयरबेस और हवाई अड्डे पर हमला किया। साथ ही तेल अवीव में सैन्य खुफिया यूनिट के बेस पर भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजरायली वायुसेना के फाइटर प्लेन ने लेबनान पर हमला बोल दिया और बेरूत पर बारूदी अटैक किया।
यानी इस वक्त इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इस पर अमेरिका को ईरानी धमकी से साफ है कि मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन तस्वीरों को देखकर यही अब कहा जा रहा है कि कहीं ईरान ने सबसे खौफनाक और दर्दनाक प्लान तो नहीं तैयार कर लिया, क्योंकि ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी कि जो हमने वादा किया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। और अब बात करेंगे खामनेई की बर्बादी वाली कसम की। अब आप कहेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो दरअसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजराइल ने रॉकेट हमले किए और रॉकेट हमले करने के बाद अब ईरान जो है वो बदले की आग में चल रहा है, वो लगातार बदले को लेकर के परेशान है। खामनेई की बात करें, वो बस इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब वो इजराइल को दहला सके जाकर। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया अब ये पूछने लगी है कि क्या अब हम ईरान का इंतकाम देखेंगे क्या, क्योंकि दो देश जो दशकों पहले दुश्मन थे आज वो जंग के मुहाने पर आ खड़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिज्ब के आका का फरमान, तेल अवीव में मचा कोहराम। खामेनेई की हुंकार, जंग होगी आर पार। क्या अरब में प्रलय आने वाला है या 5 नवंबर से पहले इजराइल पर कहर टूटने वाला है? क्या ईरान ने अब कर ली है तैयारी अब की बार इजराइल को सबक सिखाने की? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान चंद घंटों में इजराइल के खिलाफ बारूदी पलटवार करने जा रहा है। इस बात की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई जब ईरान में एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य गतिविधियां होने लगी। इस बात को बल तब और मिला जब ईरान के विदेश संबंधों पर ईरानी परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाने जा रहा है। कमाल खारजी के बयान को लेकर अभी इजराइल की चिंता दूर नहीं हुई थी कि इतने में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने नेतन्याहू के साथ ही साथ जो बाइडेन को भी धमकी दे दी। खामेनेई ने साफ कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो करारा जवाब मिलेगा। खामेनेई ने पोस्ट कर लिखा, इजराइल पश्चिम एशिया में सबसे जघन्य अपराध कर रहा है। कुछ देश दुर्भाग्यपूर्ण, क्रूर, खूनी इजराइल को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहे हैं। ईरानी लोगों की लड़ाई अहंकार के खिलाफ है और निश्चित रूप से जारी रहेगी। कुछ लोग इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या अमेरिकी सरकार जैसी आधुनिक, उन्नत, शक्तिशाली व्यवस्था का सामना करना संभव है? तो मेरा जवाब है कि हाँ, ईरान ने इसका मुकाबला किया है और निश्चित रूप से अब तक सफल रहे हैं। आज ईरान अपने दुश्मन अमेरिका को पीछे धकेलने और कमजोर करने में सक्षम है। अगर ईरान सुपर पावर अमेरिका को धमकी दे रहा है तो साफ है कि उसकी तैयारी कितनी घातक है। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया जब नेतन्याहू के मुल्क पर हमले की तैयारी कर रहा है और अमेरिका में चुनाव अपने सबाब पर है। ईरान के पास इस वक्त 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अब उसकी रेंज ईरान बढ़ाने जा रहा है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान हमले के लिए इजराइल में मौजूद अपने एजेंट के जरिए इजरायली सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां जुटा रहा है। इस बात का पता तब चला जब शीन बेत ने ईरान की कई जासूसों को गिरफ्तार किया। ये जासूस इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर की जासूसी कर रहे थे, सुरक्षा से जुड़ी अहम और संवेदनशील जानकारी जुटा रहे थे। माना जा रहा है कि इन्हीं जानकारियों को जुटाकर ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है। उधर ईरान की तैयारी बैलिस्टिक मिसाइल से मुकाबले की है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को नाकाम नहीं कर पा रहा है। इजराइल की जमीन पर धमाके की यह तस्वीर बॉर्डर के करीब के इलाके की नहीं है,
ये धमाका इजराइल की राजधानी में हुआ, जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा सख्त है। हिजबुल्लाह ने 4 इजरायली सैन्य ठिकानों और एक सैन्य कंपनी टारगेट पर अटैक किया। हिजब के ड्रोन ने हाइफा में इजराइल के रमत डेविड एयरबेस और हवाई अड्डे पर हमला किया। साथ ही तेल अवीव में सैन्य खुफिया यूनिट के बेस पर भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजरायली वायुसेना के फाइटर प्लेन ने लेबनान पर हमला बोल दिया और बेरूत पर बारूदी अटैक किया। यानी इस वक्त इजराइल अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इस पर अमेरिका को ईरानी धमकी से साफ है कि मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन तस्वीरों को देखकर यही अब कहा जा रहा है कि कहीं ईरान ने सबसे खौफनाक और दर्दनाक प्लान तो नहीं तैयार कर लिया, क्योंकि ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, यानी कि जो हमने वादा किया है उसको पूरा करके दिखाएंगे।